हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। इस चैप्टर के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को करने वाले हैं जो पिछले 4 से 5 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर 3x² माइनस का x माइनस का 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? हमें शून्य ज्ञात करना है। कहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। क्या कहा है क्वेश्चन में? एक द्विघात बहुपद 3x² माइनस का x माइनस का 4 कि शून्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें शून्य ज्ञात करना है। और क्या करना है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2019, 2024 और 25 में पूछा गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अंतर इतना ही हो सकता है यहाँ पर कोई और बहुपद देकर पूछ ले। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। हमें दिया गया है p ऑफ x बराबर 3x² माइनस का x माइनस का 4। ये हमें द्विघात बहुपद दिया गया है। सबसे पहले कहा इसके शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए p ऑफ x को 0 के बराबर रख लो। p ऑफ x बराबर 0 हो गया तो p ऑफ x बराबर कितना है? इतना है। तो ये हो गया 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। अब ये क्या बन गया? दो घात समीकरण बन गया। अब इसका गुणनखंड कर लो तो क्या हो जाएगा? 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। कैसे गुणनखंड किया जाता है? देखो, इस मध्य पद को ऐसा तोड़ा जाता है कि जोड़ने या घटाने पर यही आए और गुणा करने पर इसका जो गुणा करने पर बन रहा वो आए। क्या बनेगा? 3 चौक 12 x², वो भी कैसा? माइनस का। तो देखो, अगर हम इनको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? माइनस का x आएगा। इनका हम गुणा कर लेंगे, क्या आएगा? 4 तियाँ 12 x² आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन कर लो। क्या कॉमन होगा? x। यहाँ पर क्या बचेगा? 3x। यहाँ पर माइनस का 4। जो चीज़ यहाँ पर आया वही चीज़ यहाँ पर आएगा। 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन क्या किया जाए? प्लस का 1। तो क्या बन गया? एक कोष्टक में x प्लस 1 बन गया, दूसरे कोष्टक में आ गया 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो, यहाँ पर दो चीज़ों की गुणा करने पर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो दोनों को 0 के बराबर रख लो। क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 के। 3x माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया? माइनस का 1। x बराबर क्या आ गया? माइनस का 1। यहाँ से क्या आएगा? 3x बराबर 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। यहाँ पर x बराबर कितना आ गया? 4/3। तो देखो, क्वेश्चन में कहा गया था इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमने शून्य ज्ञात कर लिया। और क्या क्वेश्चन में कहा गया है? कहा गया है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। संबंध का सत्यापन कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर मान लो, माना अल्फा बराबर माइनस का 1 है और बीटा बराबर 4/3 दिया गया है। तो इस बहुपद का p ऑफ x बराबर 3x² माइनस का x माइनस का 4 का p ऑफ x बराबर ax² प्लस bx प्लस c से
तुलना। देखो हमने मान लिया अल्फा बराबर इतना है, बीटा बराबर इतना है, तो पी ऑफ एक्स का यानी कि इस बहुपद का इसके साथ तुलना कर लो। जब तुलना करोगे तो क्या होगा, यहां पर ए बराबर क्या आएगा, बी बराबर क्या आएगा और सी बराबर क्या आएगा। देखो ए बराबर क्या आएगा, यहां पर लिखा गया एक्स स्क्वायर, तो यहां पर भी लिखा गया एक्स स्क्वायर, तो ए का वैल्यू क्या होगा 3। बी बराबर क्या होगा, यहां पर एक्स लिखा गया, यहां पर बी लिखा गया, यहां पर एक्स लिखा गया, यहां पर कुछ नहीं लिखा गया, कितना होगा 1 होगा, तो ये हो गया जाएगा -1। सी बराबर कितना होगा, तो देखो यहां पर क्या लिखा गया -4, तो सी बराबर हो गया -4। अब संबंध की सत्यता की जांच कर लो, तो यहां पर लिख दो जांच। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा का वैल्यू क्या है -1, बीटा का वैल्यू क्या है 4/3, तो रख लो -1 प्लस 4/3 बराबर b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर सूत्र में पहले से माइनस है और यहाँ पर -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +1 हो जाएगा बटे a का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये हो गया 3। अब इसको सॉल्व कर लो बटे 1 करके, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 1 का भाग करोगे 3 बार जाएगा, तो 3 एकन्नम -3 प्लस का 3 का भाग करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा इसके साथ करोगे तो 4 आएगा, बराबर 1/3 दिया है, तो प्लस का 4 माइनस का 3 कितना हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। तो यहाँ पर देखो ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहा है 1/3 और यहाँ पर भी 1/3 आ रहा है, तो ये हो गया हमारे संबंध की सत्यता की जांच। एक फार्मूला और होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा, इस पर भी जांच कर लो, c/a होता है, तो अल्फा का वैल्यू -1 है, बीटा का वैल्यू 4/3 है, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -4 है, तो यहाँ पर हो गया -4 बटे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 3, गुणा कर लो कितना हो गया -4/3 बराबर -4/3। तो ये हो गया संबंध की सत्यता की जांच। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो क्वेश्चन में कहा गया था इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इस बहुपद को 0 के बराबर रख लो, तो यहाँ से क्या बन गया, दो घात समीकरण बन गया, फिर हमने गुणनखंड कर लिया, x का 2 वैल्यू निकल कर आया, x बराबर 1 आया -1 और x बराबर 1 आया 4/3। फिर कहा गया था क्वेश्चन में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो हमने मान लिया अल्फा बराबर -1 है और बीटा बराबर 4/3 है, तो इस बहुपद का ax² + bx + c से तुलना करने पर a बराबर हमें क्या मिला 3 मिला, b बराबर क्या मिला -1 मिला, c बराबर क्या मिला -4 मिला। तो हमने कर लिया संबंध की सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, हमने सॉल्व किया तो दोनों पक्ष बराबर मिला, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो यहाँ पर भी हमने दोनों पक्ष को सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू बराबर मिला। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें शून्य ज्ञात करना है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। क्या करना है, हमें संबंध का सत्यापन करना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझो, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर बहुपद दूसरा है। क्या कहा है, पहले इसका शून्य ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 और 2025 में पूछा गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन 2026 में भी पूछे जाएंगे। अंतर इतना ही हो सकता है यहाँ पर कोई और बहुपद हो। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है p ऑफ x बराबर x² प्लस का 7x प्लस का 10। हमें क्या कहा है शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात कर लीजिए। शून्य ज्ञात
करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर रख लो। पी ऑफ एक्स बराबर 0, तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना इतना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 बराबर 0। अब ये दो घात समीकरण बन गया, इसका गुणनखंड कर लो। क्या बनेगा गुणनखंड, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन कर लो। क्या कॉमन होगा, x, क्या बचेगा x प्लस 5। जो चीज़ यहाँ पर आए वही चीज़ यहाँ पर भी आएगा, x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन क्या किया जाए, प्लस का 2। तो क्या हो गया, एक कोष्टक में x प्लस का 2 हो गया, दूसरे कोष्टक में हो गया x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, दो चीज़ों की गुणा करने पर आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो दोनों को 0 के बराबर रख लो, x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 2, वो भी कैसा, माइनस का। इधर प्लस का 2 है, जब इधर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, माइनस का 5। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमने शून्य ज्ञात कर लिया, क्या आया, माइनस का 2 और माइनस का 5 आया। और क्या कह रहा है, कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कैसे जांच करेंगे, जो दिया गया उसे मान लो, जो मिला है हमें, माना अल्फा बराबर माइनस का 2, बीटा बराबर माइनस का 5 है तो इस बहुपद का p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर लो, से तुलना। जब तुलना करोगे तो a बराबर क्या आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और a है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया, तो कितना होगा, 1 होगा। b बराबर क्या होगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर b है, तो देखो यहाँ पर x है, b का वैल्यू क्या है, 7 है। c बराबर क्या होगा, यहाँ पर c लिखा गया, यहाँ पर कितना लिखा गया, 10। तो ये हो गया 10। अब संबंध की सत्यता की जांच कर लो। कैसे जांच किया जाता है, लिख दो जांच। फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू -2 है, बीटा का वैल्यू -5 है। तो अल्फा का वैल्यू -2 हो गया, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -5 है, माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 7 और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1। b का वैल्यू कितना है, 7 और a का वैल्यू कितना है, 1। तो ये कितना हो गया, -2 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -5 बराबर -7/1 को क्या लिख सकते हो, -7 लिख सकते हो, बटे 1 सबके रहता है, यहाँ पर लिखो या ना लिखो। तो ये कितना हो गया, -7 बराबर -7। ये दोनों पक्ष हमारा बराबर आ गया। अब निकाल लो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाई ए, c बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, -2 है, बीटा का वैल्यू -5 है, c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 10 है। तो ये हो गया 10। a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये हो गया 1। गुणा करो कितना होगा, 5 दूना 10, वो भी कैसा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10 बराबर कितना है, 10 आ। तो ये हो गया हमारे संबंध की सत्यता की जांच। इसी प्रकार के क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद p-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 1 का एक शून्यक -3 दिया गया है, तो क्या कह रहा है,
तो P का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? P का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से समझो। देखो क्या कहा है, कहा इस बहुपद का एक शून्यक -3 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे? -3, और सॉल्व कर लेंगे, हमें P का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या दिया है क्वेश्चन? दिया गया है P - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का P इंटू एक्स प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? -3 रखेंगे और इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो ये हो जाएगा P - 1, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना है x का वैल्यू? -3। तो जब -3 का वर्ग करोगे क्या होगा? -3 का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस का P इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? -3 प्लस का 1 बराबर 0। तो ये हो गया P - 1, -3 का वर्ग कितना होगा? -3 का वर्ग होगा 9, प्लस इसका गुणा कर लो, कितना होगा? -3P होगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 का गुणा P के साथ करो, क्या हो जाएगा? 9P, माइनस 9 का गुणा 1 के साथ करो, 9 आएगा। अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस का 3P प्लस का 1 बराबर 0। देखो प्लस का 9P और माइनस का 3P कितना हो जाएगा? प्लस का 6P, माइनस का 9 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 8 बराबर 0। तो ये हो गया 6P बराबर 8 को उधर भेज दो, प्लस का 8 हो गया। तो यहाँ से P का वैल्यू ज्ञात कर लो, 8/6 हो गया। तो 2 से काट लो, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8। तो P बराबर कितना आ गया? 4/3। ये हो गया हमारा P का वैल्यू। देखो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। क्वेश्चन में कहा गया है इस बहुपद का शून्यक -3 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? जहाँ जहाँ x लिखा गया वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे? -3 रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमें P का वैल्यू मिल जाएगा। P का वैल्यू कितना मिला? 4/3। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम 2026 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंतर इतना होगा, यहाँ पर कुछ और दिया होगा और यहाँ पर शून्य कुछ और दिया होगा। पूछे जाएंगे क्वेश्चन इसी प्रकार। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।